हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लाइव टेस्ट को। दोस्तों आज के लाइव टेस्ट में हम देखने वाले हैं साइंस यानी कि विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना है और इन टॉप 50 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। दोस्तों देखिए, पूरी टीम टॉपिक स्टडी की आपके लिए लगी हुई है पूरी दिन रात। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, सीपीओ की कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी क्लासेस चल रही है सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आप उसी क्लास का टाइम नोट करिए, डेडिकेटेड क्लास को आप अटेंड करना स्टार्ट करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर करिए अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, पूरी टॉपिक स्टडी की टीम को सपोर्ट करिए। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई इतनी मेहनत हम आपके लिए करें, आप थोड़ा सा तो कर सकते हैं कि टीचर को सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं लाइक करके और शेयर कर सकते हैं वीडियो को ताकि दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुँच सके। ठीक है, तो बस आप इतना काम कर दीजिए। और आज के टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल के टेस्ट से एक क्वेश्चन पूछूंगा। जिसने कल का टेस्ट देखा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता देगा। क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा के राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। कल के 200 करंट अफेयर की क्वेश्चन की वीडियो में मैंने कराया था। ठीक है, चलिए फिर आज के टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है आज के टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, जिका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रस्त करता है, यानी कि किस भाग को प्रभावित करता है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका सही आंसर है दिमाग। तो जिका वायरस क्या है? मानव शरीर के दिमाग को प्रभावित करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। इसका सही आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइस फटाफट आंसर करते हैं। और ये टेस्ट का मतलब यही होता है कि आप कितने सही कर पाते हैं। जितना हमने पढ़ रखा है वो अभी यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, बस पढ़ा हुए को टेस्ट करेंगे कि आप कितना पढ़े हैं और कितना आप उनमें से आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो इन चारों में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? बिल्कुल सही, जठर जो है एक ग्रंथि नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, हेमेहाइड्रेट, इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फेरोमोस सामान्य उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। वेरी गुड, कीटों द्वारा फेरोमोस उत्पन्न किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, भाई बहुत बार आता है, भाई बहुत ही बार आता है। अगर इसको भी आप गलत कर रहे हो तो समझ लीजिए बस आप बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। आपको एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए पढ़ने का। अगर जुनून है ना तो बस टॉपिक स्टडी आपके साथ है, अगर जुनून नहीं है तो भाई कोई साथ नहीं देगा। सही आंसर क्या रहेगा? NaOH, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, शीत रक्तीय प्राणी है कौन सा? इनमें से शीत रक्तीय प्राणी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, रेलवे में तो बहुत बार आते हैं कि इनमें से कौन सा शीत रक्तीय प्राणी है या कौन सा नहीं है, इस तरीके से आपसे कुछ पूछा जाता है। देखिए मेंढक, मछली, छिपकली, ये सभी क्या है? शीत रक्तीय प्राणी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पीएच का मान निर्धारण किसने किया था? पीएच का मान निर्धारण किसने किया था? सोरेसन, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर गाइस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षारीय घोल का मान कितना होता है? तो ये तो यार सभी बता सकते हैं, 7 से अधिक।
तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राइट आंसर। ठीक है। वर्षा के जल का पीएच मान जब खालिस्तान से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब जो रेन वाटर होता है दोस्तों, जब उसका पीएच मान एक लिमिट से कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो कितने से कम हो जाता है जब कहा जाता है उसको अम्लीय वर्षा? बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इसका सही आंसर रहेगा 5.6। जब पीएच मान, वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाया जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा Mg ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज टू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मांसपेशियां गाइस, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मांसपेशियां प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से अस्थायी कण हैं? तो निम्नलिखित में से अस्थायी कण है अल्फा कण, बिल्कुल सही है। अस्थायी कण है अल्फा कण। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर रहेगा लाल गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो सही आंसर क्या रहेगा? पारे की वाष्प प्लस आर्गन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? लाइसोजाइम एंजाइम इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ओस्टियो मलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ओस्टियो मलेशिया, कंकाल तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? भाई ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है और कम से कम भी 3 से 4 बार तो मैं अपने चैनल पे इसको करा चुका हूँ, पीयूष ग्रंथि। ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण हो चुका है, ये दोबारा से हो गया। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किस से गुजार के तैयार किया जाता है? किस चीज से गुजार के तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार करके तैयार किया जाता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि स्रावित होता है। तो लेंगरहैस ग्रंथि से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, बिल्कुल सही है। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणुओं में खाली स्थान है। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं
इसका सही आंसर रहेगा संख्या में बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएंगी तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि 12 जोड़े। ठीक है प्यारे दोस्तों, जिका वायरस किसके द्वारा मानव, ये तो हो चुका है ना। अच्छा, किसके द्वारा मनुष्य में संचालित करता है? मच्छर द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये किसको प्रभावित करता है मैंने बताया था, दिमाग को, मस्तिष्क को, तो याद रखिएगा। एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, सूर्य से नियंत्रण ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है? हाइड्रोजन का फ्यूजन। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रावण को क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या रहेगा? हार्मोन। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है? कैल्शियम व फास्फोरस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कैल्शियम व फास्फोरस इसका सही आंसर रहेगा। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया को। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यास का केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो दोस्तों किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ये तो भाई मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। स्टेपीज होती है सबसे छोटी हड्डी और फीमर होती है सबसे बड़ी हड्डी, ये सभी को पता होगा। पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल मोर का। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। बहुत अच्छे, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा गाइस। ठीक है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? तो सही आंसर रहेगा यकृत। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते। इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोहे में जंग लगती है? लोहे में जंग क्यों लगता है भाई? पानी व ऑक्सीजन से, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उदासीन घोल का मान कितना होता है? उदासीन घोल का मान होता है 7, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। मुंह के पीएच का मान खालिस्तान से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। तो अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आप लगाएंगे। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परम मस्तिष्क इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएच 7 से 14 में किसका मान बढ़ता है? OH माइनस आयन का। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में झूठा सोना कहलाता है?
कोपर पायराइटस इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। करनाल बट एक बीमारी है। करनाल बट एक बीमारी है दोस्तों गेहूं की, तो सही आंसर ऑप्शन डी।